अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों हर जगह। तो जी ये है व्लॉग पार्ट 2 सैटरडे का। जो लास्ट सैटरडे हमारा गुजरा था ना, उसका फर्स्ट पार्ट जो है ना मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। कल मैंने लगाया था, तो बस उसकी सारी क्लीनिंग जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि सुबह में बच्चों के जाने के वक्त से जो है ना सारी क्लीनिंग किस तरह करती हूँ। वो व्लॉग भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जब बच्चे खैर से आ जाते हैं तो उसके बाद से जो आगे ऑनवर्ड्स रूटीन शुरू होती है ना, तो फिर वो ये है कि मैं सफाई वगैरह के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। फिर जो अपनी रूटीन खाने पीने की होती है, बच्चों को खिला पिला के सबसे पहले तो बच्चों को शावर दिलाना होता है, उनके कपड़ों को जो है ना वो चेंज करना होता है। अगर ये काम भी मैं कभी हस्बैंड से कह दूँ ना, क्योंकि उन्होंने बच्चों को लेके आके ही जो है ना फ्रेशन अप होना होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो इस काम को करने में थोड़ी सी जो है ना वो करते हैं कि नहीं मुझे अभी देर हो जाएगी। तो फिर मैं समझती हूँ इस बात को कि हाँ वाकई ऑलरेडी बच्चों की वजह से जो है ना वो बहुत देर हो जाती है उनको। अभी वो वैन लगाने का या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। लग गई क्या हुआ, दिखाओ कहाँ लगी है, क्या लगी है। आई 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 आई। कभी कभार जो है वो कर भी देते हैं, लेकिन कभी कभार जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इस चीज़ पे जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। फिर मैं इन लोगों को खुद ही नहला धुला के ना कपड़े इनके चेंज करा देती हूँ। ज़्यादातर बेटी को जो है ना वो मैं नहीं नहला पाती, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ही जो है ना उसका शावर का सिस्टम हो सकता है। लेकिन बेटे जो है ना वो क्योंकि बाहर जाते हैं खेलने के लिए, स्कूल्स में भी जो है ना वो शायद ग्राउंड सिस्टम कुछ बना हुआ है बच्चों के लिए खेलने का, तो फिर लड़कों को शायद बाहर लेके जाया जाता है। तो इस वजह से उनकी हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैर हो रही होती है। खैर जी उसके बाद हम सबसे पहले जो है ना मैं वज़ू करके आ गई थी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी इन लोगों को खिलाने के लिए मैं आलू अंडे बना लेती हूँ। और आलू अंडे जो है ना मैं आलू पहले मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे, और मैंने सोचा कि जितनी देर में जो है ना वो आलू फ्राई होंगे तो उतनी देर में जो है ना मैंने सुन्नतें पढ़ ली थी। फिर मैंने इसको जाके चेक किया और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने अपनी सारी नमाज़ को जो है ना ज़ोहर की मुकम्मल किया। और उसके बाद मैंने आन के चेक किया तो अल्लाह का शुक्र है आलू जो है ना वो तकरीबन गलने वाले से हो गए थे, क्योंकि भाप में जो है ना वो आलू अच्छा गल जाता है। और मैं वैसे भी आलू अंडे के लिए तो पतले ही काटती हूँ, तो इस वजह से आलू जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से गल गया था। मुझे ना कभी कभार जो है ना कुछ समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या दूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना मैंने पहले से सोचा हुआ होता है कि हाँ आज इनको मैं ये खिला दूँगी। भूख में होते हैं ना तो फिर खा भी लेते हैं, और भूख में नहीं होते तो फिर मैं कोई अच्छी सी चीज़ भी बना दूँ ना तो वो फिर नहीं खाते। तो मैं फिर इनके जो है ना वो सही तरीके से भूख वाला होने का इंतज़ार कर लेती हूँ, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, जब तक भी ये कहें खुद से जो है ना। या तो कभी ये फीडर पी के ही लेट जाते हैं, और कभी कभी जो है ना वो अच्छे खासे भूखे हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंच की भी अच्छी रूटीन मैंने बनाई हुई है इन लोगों की। जो है ना मैं लंच बॉक्स को भी भरपूर देने की कोशिश करती हूँ, ताकि इनको जो है वो ज़्यादातर भूख ना इतनी ज़्यादा महसूस ना हो। बेटी को मैं जो है ना वो सही मकसद 2-3 चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि उसने जो है वो एक तो पहले भी जाना होता है, और दूसरा ये कि फिर अगर जब पहले जाना होता है तो फिर उसको मैं उठाती भी सवेरे हूँ। लेकिन माशाल्लाह उसका हिसाब ये है कि वो नाश्ता करके जाती है। लेकिन बेटे जो है ना वो कभी कभार जो है वो नाश्ता कर लेते हैं, कभी जो है ना वो नहीं करते। और जो छोटे वाला है ना वो तो आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो बस फीडर पी के वो कहता है कि ठीक है मैं बस चला जाता हूँ। फिर लंच जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश करके आता है। खैर आलू अंडे जो है ना मैंने उसमें इन अंडे जो है ना मिक्स करके मैंने डाल दिए थे। जितनी देर तक वो गलेंगे ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो हरी मिर्चें वगैरह कुछ ग्रोसरी करके आई थी मैं, तो हरी मिर्चों को मैंने कहा मैं सिक्योर कर लूँ। धो के मैंने रख दिया था इसको रात को ही ना, मैंने कहा सुबह ही जब सूख जाएंगी ना तो फिर मैं इसको एयर टाइट जार में जो है मैं डाल लूँगी टिश्यू लगा के, ताकि फिर ये आराम से देर पा जो है ना वो चल जाएंगी। क्योंकि हस्बैंड को भी ना ऑमलेट में हरी मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा मकदार में पसंद हैं। खाने में भी कहते हैं कि ज़्यादा मकदार में जो है ना वो साबुत हरी मिर्चें जो है वो एंड में डाल देना, ताकि फिर उनको खाने में मज़ा आता है। कभी ऐसे आलू बैंगन या आलू करेले फ्राई करवाते हैं ना, तो फिर उसमें भी कहते हैं कि ज़्यादा सारी हरी मिर्चें जो है ना वो अलग से फ्राई करके डाल देना। तो फिर उस हिसाब से जो है ना उन्होंने अपने लिए हरी मिर्चें ज़्यादा सारी ली थी। तो फिर उसको मैंने कहा अब इसको तो सिक्योर करना पड़ेगा, वरना ये तो गल सड़ जाएंगी। और इसमें भी 2-3 जो है ना वो ऐसी गली सड़ी सी थोड़ी सी पानी सी छोड़ी हुई जो है ना वो निकली थी, तो फिर उसको मैंने साइड कर दिया था। इतनी दरमियान में जो है वो हमारे आलू अंडे भी रेडी हो गए थे। अब इसको हम चाहे पराठे के साथ खा लें, चाहे रोटी के साथ खा लें, चाहे टोस्ट के साथ खा लें, चाहे सैंडविच बना के खा लें, ये बहुत मज़े का लगता है। और इसमें जो सोया सॉस का टेस्ट है ना वो इतना इतना ज़बरदस्त, इतना जूसी सा आता है ना अंडों के दरमियान में, कि बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो इसका टेस्ट लगता है। अच्छा
मैं ना इसमें कभी कभार मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बस ये था टमाटर गलने में जो है ना वो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को जो है ना वो जल्दी से भूख लग रही है, अभी बस फटाफट से जो है ना करने वाली करूँ। बच्चों को खैर खाना वाना खिलाया, उसके बाद जो इनके लंच बॉक्सेस और इनकी वाटर बॉटल्स होती हैं, अभी तो खैर हफ्ते को जाना पड़ गया, लेकिन ये कि जुम्मा जब ये बच्चे आते हैं ना तो फिर मैं इस तरीके से यहाँ कैबिनेट में रख देती हूँ। और ये जो है ना वो गुस्से में ही सो गया क्योंकि इसके बाबा ने जो है ना इसका नोज़ी का दाना उसको दाने को जो है ना वो फाड़ दिया था, तो उसमें से जो है वो खून निकल आया। फिर उसके खून को साफ़ किया इसने, रो रो के जो है ना वो हशर नशर मचा लिया था। फिर इसको बैंडेज किया और फिर ये जो है ना सोया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस दरमियान में मेरे जो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थे ना मैंने वो भी धो के लटका दिए थे। मैंने कहा ये काम भी मुकम्मल हुआ, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है सूखने में, क्योंकि मोटे सा कपड़ा है ना यूनिफ़ॉर्म का। कपड़े धुलने के बाद ना पोछा वोछा लगाने के बाद मैं साथ ही जो है ना अपनी पोछे के जो ये मॉप बकेट वगैरह है इसको भी वॉश कर लेती हूँ, झाड़ू को भी वॉश कर लेती हूँ। ये पुराने वाला जो है ना मैंने रखा हुआ, ये टूट गया था, लेकिन इसको मैं दूंगी फिर कबाड़ में ही जो है ना मैं दूंगी, वैसे तो नहीं मैं फेंकूंगी, तो कबाड़ में से जो है ना देने का मुझे वक्त नहीं मिल रहा अभी। असल में बच्चों के साथ जो है ना ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, गैलरी में खड़े होना, फिर वो जो है ना साथ साथ लटकते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि अभी मैं ये काम ना करूँ। और सुबह में इतना हेक्टिक रूटीन हुआ होता है कि बस फिर जो है ना वो आप घर की सफाई के अलावा दूसरी किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो फिर बाद में कभी जो है ना वो कर ये जो है ना वो थोड़ा सा लेट हुआ जा रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से जो है ना मैं दिखा दूँ। पिछले व्लॉग में मैं तो सब कुछ दिखाई चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि चलें इस व्लॉग में भी जो है ना वो हर व्लॉग में कोई ना कोई आप लोगों को नया ज्वाइन जो है ना वो करता है, कोई ना कोई आपको सब्सक्राइब करता है, तो फिर पिछली चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी दोहरा लेनी चाहिए, ताकि फिर जो है ना वो नया बंदा उस व्लॉग को देखने में जो है ना वो आमादा हो जाए। तो उस व्लॉग में जो है ना आप मेरी सारी सफाई की रूटीन को देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना वो घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है। घर को साफ़ करना और घर को मेंटेन रखना ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। घर जब साफ़ सुथरा हो जाए ना फिर उसको साफ़ सुथरा मेंटेन रखना ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ घर की सफाई फिर आसान है, लेकिन उसको मेंटेन रखना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखें एक बोतल भी जो है ना मुझे बॉदर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी यहाँ पे क्यों है। खैर जी अल्लाह का शुक्र है बच्चे जो है ना सेटल डाउन हो गए थे, खाना पीना नहलाना धुलाना सब कुछ हो गया था, नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ ली थी और भी दूसरे कामों से मैं फारिग हो गई थी। मैंने सोचा कि अब जो है ना वो फटाफट से जितने भी सारे कपड़े पड़े हैं ना उन सबको मैं प्रेस कर डालूं, क्योंकि ये प्रेस हुए हुए होते हैं ना तो फिर हस्बैंड को जाने में जो है ना वो आसानी हो जाती है। फिर उसी वक्त अगर मैं प्रेस करने खड़ी हूँ तो बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा क्रैंकी हुए हुए होते हैं उनके जाने के टाइम पे भी, क्योंकि उनका ये होता है बच्चों का ना कि बाबा क्यों जा रहे हैं, और उनका भी ये सोच चल रही होती है कि मैं काश मैं छुट्टी कर पाता, या काश जो है ना वो ऐसा कोई सीन होता। मकसद होता है ना इंसान को कि कभी तो कोई ना कोई संडे ऐसी हो, लेकिन हस्बैंड की ना माशाल्लाह काम की रूटीन ऐसी है कि उनको वो छुट्टी जो है ना वो अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर बिला वजह जो है ना वो नहीं कर सकते। खैर तो बस उनकी आसानी के लिए जो है ना मैंने फटाफट सारे कपड़ों को जो है ना मैंने प्रेस कर डाला था। एक हफ्ता 10 दिन जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम मशीन लगाएंगे और फिर सारे कपड़े जो है ना हम धो लेंगे। अभी बच्चों के कपड़े साथ साथ धोने में भी हस्बैंड के 2-3 जोड़े धुले थे ना, तो उसको भी जो है ना मैंने साथ ही प्रेस कर लिया था। बच्चों के कपड़े नहीं सॉरी, जो आज लॉन्ड्री की थी ना उसमें बच्चों के पुराने जो कपड़े थे उसमें से जो है ना बच्चों के साथ साथ हस्बैंड के भी 2-3 कपड़े निकले थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको भी मैं हाथों हाथ प्रेस कर दूं। और क्योंकि सौगी से थे तो आसानी हो गई थी मुझे कपड़ों को प्रेस करने में ना, लॉन कॉटन तो फिर वो जल्दी ही सूख जाता है। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अपना ये वाला ड्रेस भी जो है ना वो इस्त्री करके रख लूँ। एक फ्राइडे में मैंने ये पहना था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी इस्त्री करके रख लूँ। ये मेरा ऐसा जोड़ा नहीं है कि मैं इसको रोज़मर्रा के हिसाब से घर में पहन लूँ, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है। इसकी आपने एम्ब्रॉयडरी भी देखी होगी, डिज़ाइनिंग भी देखी होगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी भी लुक एक शेयर कर दूँ। साथ साथ फिर मैं फटाफट से जो है ना खाना बनाना भी खड़ी हो गई थी। ऐसा होता है कि असर मगरिब का टाइम होता है ना, तो मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। आटा गूंदना होता है तो मैं पहले से रख लेती हूँ आटा गूंद के ना, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत, एक तो ये है कि आज जो मैंने बनाना था ना वो था हरी मिर्ची कीमा, और हरी मिर्ची कीमा के साथ ना दिल चाह रहा था कि खमीरी रोटी मंगाऊँ। अगर दिल ना चाह रहा होता ना तो शायद मैं अपनी हिम्मत को बना के मैं रोटी के लिए आटा भी गूंद ही लेती, लेकिन दिल ये चाह रहा था कि खमीरी रोटी के साथ खाया जाए। तो फिर मैं सोचा कि आज रोटी नहीं बनाती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरी कमर की ना एक एक हड्डी मुझे कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता बैठ जाओ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बैठ गई और अगर मैंने अपने काम को छोड़ दिया ना तो जो ये पेंडिंग काम है ना वो फिर
बहुत लंबा खींचते जाते हैं। अगर मैं अपने दिनों के काम को छोड़ के, पूरे दिन के काम को छोड़ के अगर मैं लग जाऊँ ना किसी और बात में, जैसे मोबाइल देखने में या बैठने में, लेटने में, सोने में, और अगर गलती में सो जाऊँ ना मैं, तो फिर ये होता है कि फिर वो सारा दिन इतना बुरा गुजर जाता है, नींद भरती नहीं है। 1-1.5 घंटा भी सो जाऊँ ना तो फिर नींद नहीं भरती, लेकिन ये कि दिन जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और बच्चों के साथ जो है ना वो कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों की ज़िद होती है हर चीज़ को अपने साथ साथ करना, तो फिर मैं लोगों को लेके चलती हूँ, चलें ठीक है। कभी मान लेती हूँ, कभी गुस्से से मना कर देती हूँ, कभी जो है वो प्यार से मना कर देती हूँ, कभी प्यार से मान लेती हूँ बात को। ऐसे ही जो है ना वो बच्चे पाले जाते हैं मेरे ख्याल से। तो जब हम भी छोटे से थे ना, तो हमारी अम्मी भी हमें इस तरीके से, हम जब किचन में जाके बैठते थे ना, तो हमारी अम्मी भी हमें बैठने देती थी, चीज़ों को देखने देती थी, बर्दाश्त करती थी हमको। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे अंदर इतनी हिम्मतें नहीं थी कि हम हर चीज़ को कहें कि मैं करूँगी, मैं करूँगी, सिवाय इसके कि हम आटे के पेड़े को जो है ना वो हाथ लगाते थे, लेकिन उसमें भी अम्मी की बर्दाश्त थी। मैं तो अगर आज जब मेरा बच्चा कोई आटे के पेड़े को हाथ लगाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पेड़े को जो है ना वो ख़राब नहीं करना, क्योंकि मेरी रोटी जो है ना वो गोल होनी चाहिए। खैर जी, हाँ, थोड़े-थोड़े काम करते-करते जो है ना वो मगरिब हो गई थी, और ये देखिए अंधेरा हो चुका है। अब हम मगरिब पढ़ेंगे जल्दी से, और उसके बाद जो है ना वो बर्तन जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि ये बर्तन जो है ना पड़े हुए हैं अब सिंक में, सुबह से लेकर शाम तक के जो भी बर्तन थे, बच्चों के साथ खाने-पीने और जो भी काम करने के जो बर्तन थे ना, वो फिर मैं डालती जा रही थी। मैंने कहा ये काम जो है ना फिर मैं एक साथ ही कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं साथ-साथ अगर मैं बर्तन धोने खड़ी होती हूँ ना, तो फिर बच्चों की जो है ना वो नेग्लेक्शन हो जाती है। अगर जैसे मैंने उनके लिए कुछ बनाया है खाने के लिए, तो फिर मुझे उनके पास बैठना है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, देखना है कि मेरे बच्चे जो है ना सेकंड भर में जो है ना वो चाय का पूरा कप उंडेल देते हैं कहीं न कहीं। मुझे ये डर होता है इनको गर्म ना लग जाए, मुझे ये डर होता है चीज़ का ज़ाया ना हो जाए। तो फिर मैं वक़्तन-फ़वक़्तन जो भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उनके साथ बैठती हूँ। तो फिर मेरे बर्तन धोने की रूटीन या तो ये होती है कि हस्बैंड के आने के बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ, या फिर मेरी रूटीन ये होती है कि मैं फिर एक वक्त ऐसा निकाल लेती हूँ कि जब मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, तो फिर वो छोटी को संभाल लेती है, और फिर मैं जो हूँ ना ये बर्तन धोने का काम कर लेती हूँ। अक्सर और बेशक हस्बैंड को भी गुस्सा आ रहा होता है कि तुम बर्तन धोने का काम जो है ना वो रात के लिए क्यों रखती हो। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मैं ये सोचती हूँ कि रात को आप आएंगे तो आप उसको संभाल लेंगे, तो मैं काम निपटा लूँगी, लेकिन वो उल्टा जो है ना मेरे पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि तुम मेरे वजह से, मेरे सामने जो है ना वो बर्तन धोती हो, उसको जो है ना मेरे पे रोने के लिए छोड़ देती हो, उसको तुम चाहिए हो, और तुम जो है ना मेरे पे छोड़ के और दूसरे कामों को निपटा रही हो। खैर ये बहसें तो बहुत सी चलती रहती हैं, और मेरे ख़्याल से बहुत से घरों में इस तरह के बहस मुबाहिसे और आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहते हैं। तो फिर इसका इंसान को ना कभी कभार यूज़ टू हो जाना चाहिए, या कभी कभार जो है ना वो सही से एक जवाब दे देना चाहिए कि सामने वाला या तो आपकी बात को समझ जाए या आपको अपनी बात समझा सके। तो मैं जो हूँ ना, जब मेरी बस हो जाती है ना, तो फिर मैं एक आध जवाब सही से ऐसे दे देती हूँ कि चलें ठीक है, अब जो है ना मुझे बोलना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार जो है ना वो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुए हुए होते हैं उस दिन में। और जैसे अगर मैं कल की रात की बात आपसे ज़िक्र करूँगी, तो ब्लॉग मेरा पिछले हफ्ते का है ना, लेकिन अगर कल रात की बात का मैं आपसे ज़िक्र करूँ ना, तो मेरे दोनों छोटे बच्चों को हस्बैंड जो है वो गोद में लेके घूम रहे थे, और मैं जो ना सारा किचन वगैरह सब बर्तन धो के साफ़ कर रही थी, और 1 से 1.5 घंटा मुझे रात को वाइंड अप करने में लग गया था। और माशाल्लाह वो जो है ना उन लोगों को लेके घूम रहे थे, कभी मोबाइल दिखा रहे थे, कभी गोद में लेके टहल रहे थे। तो मुझे बहुत उस वक्त जो है ना कल रात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये ऐसा ही होना चाहिए, सपोर्टिव। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तब ज़ाहिर है वो भी परेशान हुए हुए होते हैं, और जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मेरी भी फिर ज़बान से कुछ ना कुछ निकल जाता है। खैर अपने आप को इंसान को हर हवाले से कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत कुछ अच्छा करती हूँ, या मैं बहुत कुछ सही करती हूँ, या मैं बहुत गलत करती हूँ, जो भी है बस इंसान है, अब चल रहा है। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ कीमे की एक बात ज़िक्र करूँ कि मैं जो है ना वो चिकन का मैंने कीमा निकाला, और मैंने दूध को चेक किया। सुबह जो मैंने कल रात को जो मैंने दूध जोश किया था ना, तो उसमें हल्की सी जलन की जो है ना वो स्मेल हो गई थी। मैंने सोचा, बच्चों को मैंने एक वक्त की फीडर दी, तो बच्चों ने कहा अम्मा इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा अजीब सा है। फिर मैंने कहा अभी आप पी लो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं सोचा कि मैं अगर बार बार बच्चों को इसी चीज़ की फीडर दूँगी जो हल्का सा लगा हुआ टेस्ट है, तो बच्चे शायद ना पी पाएँ। तो मैंने सोचा इसकी खीर बना लेती हूँ। खीर में जो है ना फिर जला हुआ टेस्ट इतना बुरा नहीं लगता, बहुत हल्का सा माइनर सा टेस्ट आ रहा था, लेकिन ये कि फिर मैंने खीर बना के रख ली, और नया दूध जो है ना मैंने बच्चों के लिए जोश कर लिया। साथ ही साथ फिर बच्चों को खाना बनाने के लिए दरमियान जो है ना बस खाने को मैंने दम पे रखा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब इनकी वीकेंड होता है ना, तो मैं जुम्मा हफ्ता जो है ना मैं इनको ट्यूशन वर्क करवाती हूँ। अपने जो मेरे पास कॉपीज़ है ना, तो मैं इनको जुम्मा हफ्ता वो वाला काम करवाती हूँ, तीनों काम जो मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू जो है ना मैं इनको सारे काम करवा रही होती हूँ।
मीनवाइल जो पूरा हफ्ता होता है ना, तो इसमें होमवर्क मिला हुआ होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कभी एक कॉपी का काम करा लूँ, कभी 2 कॉपीज़ का काम करा लूँ। जैसे मैं स्कूल की मुनासिबत से मैं चलती हूँ ना, कि अगर स्कूल पे ज़्यादा काम मिला हुआ है तो फिर मैं ट्यूशन पे जो है ना वो मतलब कम काम लेती हूँ। लेकिन अगर स्कूल पे ज़्यादा काम मिला हुआ है, कम काम मिला हुआ है, तो फिर मैं 2 पेजेस इस तरीके से करवा लेती हूँ। बेटी का जो है ना मुझे राइटिंग स्किल थोड़ा सा इम्प्रूव करनी है। अच्छा, डेट लिखने का इनको बड़ा शौक़ हो रहा था, मैंने चलो ठीक है आप अपनी डेट लिख लो इसको। अब डेट्स वगैरह, वीकेंड्स और बहुत सारी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह पता लग रही हैं। स्कूल जाके बच्चे जो है ना काफ़ी इम्प्रूव करते हैं अपनी बोलचाल को, अपनी उठने बैठने को। तो फिर इनको जो है वो डेट लिखने का शौक़ आ रहा था, मैंने कहा चलिए आप डेट लिख लें। वैसे भी मैं इससे काफ़ी चीज़ें करवा रही हूँ। अब देखें जैसे ये स्पेलिंग्स वगैरह है, तो ये काम ना मेरा काफ़ी अरसे से मैं करा रही हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह स्कूल में भी जो है ना यही चीज़ है, जिस क्लास में ये है ना, तो इसको स्पेलिंग्स वगैरह और ये 3 लेटर 2 लेटर्स इस तरह के सारे जो वर्ड्स वगैरह हैं, तो वो काम अभी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इस हवाले से काफ़ी ट्रेंड है, तो इसको ना काफ़ी हेल्प हो जाती है इस काम को करने में। जैसे अगर मैं कोई काम दे दूँ ना, तो फिर इसको अपने स्कूल के काम करने में माशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो गई। और माशाल्लाह 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 मेरी बेटी जो है ना वो अपनी क्लास में स्टार्स भी ले रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी ले रही हैं, और रोज़ आके मुझे बताती हैं कि टीचर मुझे कहती अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसे ही जो है ना मेरे बच्चे इम्प्रूव करें और बहुत अच्छे अच्छे नंबर से और पोजीशन से जो है ना वो पास आउट हों अपनी क्लासेस से। तो अल्लाह है, मेहनत मेरी है, बाकी करनी जो है वो अल्लाह की है। तो बस अपने हिसाब से जो है ना हम भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को भी जो है ना मेहनत पे लगाया हुआ है। और बाकी 2 की जो है ना अभी कॉपीज़ ख़त्म हुई हुई हैं लोगों की, जो मैं 3 in 1 कॉपीज़ लेती हूँ ना वो ख़त्म हुई हुई हैं। और हस्बैंड जो है वो रात को आते हुए इतना लेट हो जाते हैं कि फिर उनको जो है ना वो कोई स्टेशनरी खुली भी नहीं मिल रही, काफ़ी टाइम हो गया है। तो कॉपीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई, मेरे ख़्याल से 4 से 5 दिन ऊपर हो गए इनके जो है ना। मैं अभी कोई काम, इनका ट्यूशन वर्क जो है ना वो नहीं चल रहा दोनों का, बेटों का ना, तो बस बेटी का ही फ़िलहाल चल रहा है। अच्छा, जो इनका होमवर्क होता है, जो फ्राइडे को इनको होमवर्क मिलता है ना, वो फिर मैं इनको संडे को करवाती हूँ, ताकि इनका जो रिवीजन हो ना वो इनका संडे को हो, और एक भी दिन की ना इनकी फ़जूल की कोई लीव ना हो, घर के हवाले से भी, होमवर्क के हवाले से भी और ट्यूशन के हवाले से भी जो है ना। मैं फिर क्या है, बच्चों को 1-1.5 घंटा ही लगता है रिवीजन करने में, रिपीट करने में, राइटिंग करने में। 1 से 1.5 घंटा बच्चे खेल खेल में भी तो करते हैं ना, मतलब रोज़ ही खेलते हैं, तो रोज़ ही अगर काम भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। बाकी है कि इनकी जो वीकेंड की रूटीन होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। साथ ही साथ जो है ना वीकेंड पे इन लोगों की मैं ऑयलिंग भी ज़रूर करती हूँ। वैसे तो बच्चे जो है ना वो रोज़ ही नहा रहे होते हैं, बेटे वगैरह जो है ना वो रोज़ ही नहा रहे होते हैं, लेकिन ऑयलिंग जो है ना फिर मैं इनकी वीकेंड पे ही करती हूँ। अब ऑयल का ये सिस्टम है कि अगर हम ऑयल लगाएंगे तो रात को फिर सो जाएं ऑयल लगा के ना, तो ये वाली चीज़ है। अब एक ही दिन ऑयल लगा के एक ही दिन जो है ना मैं इन लोगों को शावर नहीं दिला सकती, तो फिर मेरी ये सोच होती है कि मैं फ्राइडे को लगा दूँ या सैटरडे को लगा दूँ ऑयल जो है ना, तो फिर संडे में जो है ना इनका शावर हो जाता है सही वाला। ये चारों के जो है ना मैंने लगा दिया था, और अब जो है ना मैं इनके साथ ही मैं कंघी कर लूँगी। अच्छा, जब से स्कूल बैठे हैं तब से कोई जूं वो नहीं निकल रही थी, और आज जो है ना ये आज जब से ये आया था ना तब से ये खुजा रहे थे, दोनों खुजा रहे थे। मैंने कहा आज जो है ना कोई तोहफ़ा ये लोग लेके आए हैं, और दोनों के सर से जो है ना वो 3-3 जुएँ निकली हैं आज। और मेरा ये वाला बेटा जो है ना, ये इसका माशाल्लाह ऐसा हिसाब है कि इसको अगर कहीं भी इसको पता लग जाता है, इसके खुजली हो रही होती है ना, सर के जिस हिस्से में खुजली हो रही होती है वहीं से जो है ना जूं निकलती है। तो इस चीज़ का बड़ा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। फिर मैंने इसके सर को, दोनों के सर को जो है ना अच्छी तरीके से टटोला, जो भी कोई लीखे वगैरह जो भी कुछ भी था ना, मैंने सब कुछ साफ़ किया। और शावर दिलवाते हुए ना फिर मैंने इन लोगों का एंटीलाइज शैम्पू मैंने इन लोगों के लगाया, मैंने कहा ताकि आगे भी जो है ना वो ना हो। बाकी ये कि 3-3 जो है ना वो दोनों के सर से निकल आई हैं, और इसको देखने का इतना ज़्यादा शौक़ होता है, और जब आना बंद हो जाती है ना तो फिर ये ऐसा हो जाता है कि बस ठीक है अब बस हो गया। खैर, तो बेटी के भी अभी करूँगी, पहले इनको मैं काम करा लूँ, आराम से ये बैठ के काम कर रही हैं। इन लोगों का तो मैं आधे घंटे में निपटा देती हूँ, ये कंघी वगैरह का काम ना, ऑयलिंग का काम। और बेटी को जो है ना मेरे लग जाता है माशाल्लाह काफ़ी टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना इसका फिर मुझे 1-1.5 घंटा आराम से मुझे सिर्फ इसको देना पड़ता है। साथ ही साथ जो है ना मैं इन लोगों के लिए चाय तैयार कर लूँगी, और इनके साथ साथ जो है ना हस्बैंड के लिए भी मैं चाय तैयार कर लेती हूँ। इन लोगों को मैं चाय पापा खिलाती हूँ, और हस्बैंड के लिए जो है ना वो चाय को फिर मैं थर्मोस में डाल के रख लेती हूँ। और जब रात को वो खाने के बाद जो है ना वो चाय पीना पसंद करते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बना के ही रखूं, ताकि उनको जो है ना वो चाय की तलब हो रही हो तो फिर वो पी लेते हैं।
खैर जी, अपनी जो है ना वो फुल डे की रूटीन जो है ना वो बड़ी सख्त वाली स्टार्ट हो चुकी है, और कोशिश ये होती है कि मैं अपने हर काम को जो है ना वो वक्त पे मुकम्मल कर लूँ। तो साथ ही साथ जो है ना वो बच्चों की भी कुछ कमीज सलवार थी, मैंने सोचा कि इनको भी मैं प्रेस करके रख लूँ, फिर फ्राइडे में जो है ना वो आसानी हो जाती है। बाकी अपना भी एक आध जोड़ा मैंने मज़ीद प्रेस करके रख लिया था, और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना वगैरह सब कुछ तैयार था। तो जब काम सारे हो जाते हैं ना तो बड़ा दिल जो है ना मेरा मुतमईन हो जाता है कि हाँ अब ठीक है, अब मेरा घर भी साफ़ है। अच्छा, मेरा जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो मेरी ये सोच होती है कि अब मेरा घर साफ़ सुथरा है, अब कोई आ जाए। लेकिन आने वाले जो है ना वो जब आते हैं, जब घर जो है ना वो गंदा हो रहा होता है, और जब घर मेरा साफ़ सुथरा होता है ना तो फिर दूर दूर तक कोई नहीं आता। तो खैर अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि रूटीन अपनी अब ऐसे ही रखूँगी इंशाल्लाह ताला कि घर को जो है ना वो रोज़ के हिसाब से मैं साफ़ कर लूँ। वो अपनी जगह है, लेकिन सफाई सुथराई और घर की जो मेंटेन है ना वो अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। अच्छा, आज जो है ना मैंने फिर लोगों को चाय पापा वगैरह खिलाया, और फिर मैंने लोगों को लिटा दिया था फीडर में। इन लोगों को फिर मैं बाद में दूंगी, मैंने सोचा था कि मैं इनको बाद में जो है ना मैं फीडर दे दूँगी। आज खाने में मैंने हरी मिर्ची कीमा बनाया था चिकन का, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अच्छा, मैंने सोचा कि मैंने जो है ना वो गलती कर दी चिकन के हरी मिर्ची कीमे को बनाने में ना, मैंने शायद गलती कर दी। मैंने क्या किया कि मैंने पहले जो है ना प्याज के साथ कीमे को फ्राई करके फिर मैंने बाद में टमाटर डाले और बाकी सारे मसाला जात मैंने डाले। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलती कर दी। हस्बैंड जो है ना उनको ये इस तरीके के खड़े खड़े टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर टमाटरों को जिस हद तक मैं पीस सकी मैंने जो है ना वो चमचा चला के भुनाई में जो है ना मैंने पीस लिया। और फिर हरी मिर्ची ढेर सारी उन्होंने कहा था काट के डालनी है, तो फिर मैंने ढेर सारी हरी मिर्ची डाल दी। मैंने सोचा कि आज जो है ना इनको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने उल्टे तरीके से जो है ना वो बना लिया। पहले मैंने कीमा डाला, बाद में मैंने टमाटर डाले। मैंने कहा आज तो जो है ना वो कहेंगे कि बिल्कुल भी तुमने अच्छा सा ना नहीं बनाया। लेकिन भाई माशाल्लाह उलट ही हो जाता है जब आप कुछ सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए ना कुछ और सोचा हुआ होता है। उनको इतना पसंद आया कीमा, इतना पसंद आया कि वो मुझसे कह रहे हैं कि इतना मज़ेदार कीमा, भाई मैं तो तुम्हें ज़्यादा सारा कीमा ला के दूँगा, ये तुम बना के रखो। सैंडविच जो है ना वो सैंडविच भी मकसद कभी भूख लगे तो ऐसे सैंडविच भी बन सकते हैं, और ऐसे ही हम डबल रोटी से भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगा उनको। तो 2 दिन जो है ना उन्होंने कहा कि इसको मेरे लिए बचा के रखना। सुबह में नाश्ते में जो है ना वो एक सैंडविच थोड़ा थोड़ा कीमा लगा के एक सैंडविच बनवा के खा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपके लिए और बना दूँगी, आप टेंशन ना लें। मैंने थोड़ी सी जो है ना खीर भी बना ली थी, क्योंकि दूध में ना थोड़ी सी लगने की स्मेल हो गई थी। मैंने सोचा शायद बच्चे जो है ना वो नहीं पी पाएंगे, लेकिन फिर भी एक टाइम की फीडर मैं इनको दे चुकी थी, तो मैंने सोचा कि बाकी के दूध की जो है ना मैं थोड़ी सी जो है ना खीर बना के रख लेती हूँ। माशाल्लाह ये लगी हुई खीर भी जो है ना बहुत मज़े की। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर को वाइंड अप करेंगे। हस्बैंड के आते आते देर हो जाती है, तो भाई अपनी तो फुल डे रूटीन चलती है। रात के जो है ना 2 बज जाते हैं सारे काम को निपटाते, और फिर वही सुबह 6 बजे से 5 बजे से जो है ना वो उठ जाना होता है। 5 बजे के बाद आधे घंटे के लिए मैं लेटती हूँ, फिर मैं जो हूँ ना वो 6 साढ़े 6 में उठ जाती हूँ। बाकी ये कि अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को मैंने सुला दिया था। अब मैं इनको सुलाने के बाद मैं फीडर दे दूँगी। सोते सोते मैं फीडर्स पी लेते हैं। अगर ये खा के पी के सोते ना तो फिर मैं इनको देर तक दे देती हूँ फीडर। ये देख लें टाइम आप जो है ना वो ये हो गया है, अब हम भी लेटेंगे। खैर से ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।